हेलो स्टूडेंट्स, ईथर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आईयूपीएसी ईथर की आईयूपीएसी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आपको डिस्कस कर दिए और उससे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी 1 नंबर का आता है। तो आज हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे ईथर्स का कि ईथर को कैसे बनाते हैं और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 प्रिपरेशन आपके कोर्स में दिए हुए हैं, वही प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा ये, सिर्फ 10 या 12 मिनट का। तो ईथर्स 2 जो मेथड एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं ईथर के प्रिपरेशन में, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में, ये भी कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हेडिंग देंगे, उसमें सब हेडिंग है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आपको याद होगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एक चीज और बनती है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम आपको डिस्कस कर चुके हैं और जीओसी में हमने एक अलग वीडियो बनाया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पर। बताया था मैंने आपको कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से क्या बनता है, याद है किसी को? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से यूज करते हैं? H2SO4 यूज करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, पोटेशियम बाइसल्फेट यूज करते हैं। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि वाटर को खींच लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनता है और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ईथर भी बनता है। अब दिक्कत यह है कि पहचानेंगे कैसे? अगर एग्जाम में दे दिया जाए कि आपको एल्कोहल दिया जाए और डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दिया जाए, अब पहचानेंगे कैसे कि एल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा कि एल्कीन बनेगा? इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? तो मैं बताता हूं आपको कैसे पहचानेंगे आप। देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मान लिया आपने एथाइल एल्कोहल ले लिया, दो रिएक्शन है, और लिखा हुआ है H2SO4, दोनों पे H2SO4 लिखा हुआ है। अब किस रिएक्शन में क्या बनेगा, कहां पे ईथर बनेगा और कहां पे एल्कीन बनेगा, ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानेंगे टेम्परेचर से। ये दो पहचान है इसकी। पहली पहचान ये है कि अगर ईथर बनेगा तो टेम्परेचर होगा 413 केल्विन। ईथर में टेम्परेचर 413 केल्विन होता है और एल्कीन बनेगा तो टेम्परेचर होता है 443 केल्विन। एक तो टेम्परेचर से पहचान जाएंगे आप, टेम्परेचर देख के पहचान जाएंगे। टेम्परेचर भूल जाएं, अगर मान लिए टेम्परेचर आपको याद नहीं रहा तो एक पहचान और है, जब ईथर बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे एल्कोहल के। जब ईथर बनेगा तो एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे और इसमें सिंगल से काम हो जाएगा। जब एल्कीन बनेगा तो एल्कोहल का सिंगल मॉलिक्यूल यूज होता है। एक पहचान, ये पहचान है, बस पहचानने का तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो पहचानने का तरीका है कि एक तो टेम्परेचर से पहचानेंगे आप कि ईथर में टेम्परेचर कम रखा जाता है और एल्कीन में ज्यादा रखा जाता है। जब एल्कीन बनता है तो टेम्परेचर ज्यादा रखा जाता है। दोनों प्रोसेस डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनता है और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ईथर ही बनता है। ईथर में टेम्परेचर 413 केल्विन रखते हैं, एल्कीन जब बनता है तो टेम्परेचर 443 केल्विन रखते हैं और एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं ईथर में। तो इसको तो डिस्कस हम कर ही चुके हैं, तो अब यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब इससे बन जाता है ईथर C2H5O, C2H5 प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। डिहाइड्रेशन है तो वाटर रिलीज हो जाता है। इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे आप, इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे आप? चलिए मैकेनिज्म इसकी डिस्कस करते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। और जो ये मैकेनिज्म होती है ये SN2 मैकेनिज्म होती है इसकी, जो कहीं पर लिख सकते हैं, जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो ये मैकेनिज्म देखते हैं क्या होती है, कैसे मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म को समझिए तो क्वेश्चन कंपटीशन के भी आपसे लग जाएंगे। मैकेनिज्म समझिए, देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले एल्कोहल, हर एल्कोहल में यही होता है। एल्कोहल सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा,
सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उबलते हैं, समझे ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए तड़प रहा है, और ये पॉजिटिव मिल गया इसको, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पॉजिटिव प्रोटोनेशन हुआ, CH3 CH2O H, ये H, ये लोन पेयर और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीजें तो आप बहुत आसान हो गया, मैकेनिज्म समझते समझते जीओसी पढ़ते पढ़ते इतनी चीजें तो आपके लिए बहुत आसान हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो दूसरा अल्कोहल है, दूसरा अल्कोहल जो है वो आएगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी की पहचान है, तो ये कार्बन से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा तो ये तो अलग हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, ये अलग हो जाएगा वाटर के फॉर्म में। अब जब हेटेरोलिटिक फिशन हुआ है तो ये ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ये जो कार्बन पॉजिटिव आया है वो लोन पेयर से इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, वो लोन पेयर से इससे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2O H CH2 CH3, ये बन गया ना। और इस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अच्छे समझ में आ रही होगी, इतनी गारंटी है कि अच्छे समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन निकल जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 इसमें पॉजिटिव है, और ये हाइड्रोजन क्या, ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH3 आपका इथर बन गया, और ये प्रोटॉन अपना, ये इसकी मैकेनिज्म है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन रिएक्शन नहीं है टेम्परेचर कंट्रोल करना, और इससे अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनते। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसके ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं। तो इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनते, और बहुत सी लिमिटेशंस है, तो जनरली इसको यूज नहीं करते हैं लैब में। इस मेथड को जनरली लैब में यूज नहीं किया जाता। जो दूसरा मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूसरा मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस मेथड को कहते हैं नेम रिएक्शन है वो। उस नेम रिएक्शन को मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, ये रिएक्शन फास्ट होती है, ये रिएक्शन फास्ट होती है, और ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा मेथड, ये मेथड पहला हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो दूसरा मेथड है वो नेम रिएक्शन है। उस नेम रिएक्शन को मैं डिस्कस कर चुका हूं जब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था। फिर देखते हैं, इतना डिस्क्राइब में नहीं डिस्कस किया था, ऐसे ही बता दिया था कि ये विलियमसन सिंथेसिस है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, अलग कॉपी में उतारिएगा। जो आप नेम रिएक्शन की अलग कॉपी बना रहे हैं उस कॉपी में उतारिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ईथर देता है।
तो ईथर देता है कोई भी एल्किल हैलाइड। लेकिन याद रखिएगा, ये जो एल्किल हैलाइड इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन को देख के हम एग्जाम में करेंगे। ये नहीं कि जहां पे आपको एल्किल हैलाइड देखा और सोडियम फिनॉक्साइड देखा, सोडियम एल्कोक्साइड देखा, वो आपने ईथर बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो ये एल्किल हैलाइड होगा, इसका जो एल्काइल ग्रुप है, जो एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्काइल ग्रुप जो एल्किल हैलाइड जो लेंगे वो प्राइमरी लेंगे। ये इसकी लिमिटेशन है, प्राइमरी लेंगे, ना ही सेकेंडरी लेंगे, ना ही टर्शरी लेंगे। ये विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशंस हैं कि एल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी लेंगे। मतलब आप मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, या मेथाइल ब्रोमाइड ले सकते हो, एथाइल ले सकते हो, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी नहीं लेंगे। सेकेंडरी टर्शरी तो जानते होगा अच्छी तरह से, मैंने खुद डिस्कस किया है, खूब ज्यादा डिस्कस किया है इस पे। ठीक है, तो हमेशा एल्किल हैलाइड जो लेंगे वो प्राइमरी लेंगे हमेशा। इसका एल्किल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं आप। जो सोडियम एल्कोक्साइड है, इसका एल्काइल ग्रुप चाहे प्राइमरी ले सकते हैं, चाहे सेकेंडरी ले सकते हैं, चाहे टर्शरी ले सकते हैं। कोई भी लेंगे ईथर ही बनेगा। हाँ, आपको दिखा भी देंगे, कोई भी लेंगे ईथर ही बनेगा। लेकिन ये नहीं ले सकते, ये सिर्फ प्राइमरी लेंगे। अगर ईथर बनाना है तो ये एल्किल हैलाइड जो है वो हमेशा प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे। ये चाहे नोट्स में डाल लीजिएगा, वरना गलत कर देंगे एग्जाम में। हमेशा एल्किल हैलाइड प्राइमरी लेंगे, ऑलवेज एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। और जो ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये आप प्राइमरी भी ले सकते हो, इसका एल्काइल ग्रुप प्राइमरी भी ले सकते हो, सेकेंडरी भी ले सकते हो, टर्शरी भी ले सकते हो। ये सब हम डिस्कस अभी बता देंगे आपको। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या क्या बनेगा, देखिए क्या क्या बनेगा। चलिए मान लीजिए अगर हमने लिया मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड ले लिया, या क्लोराइड कोई भी ले लिया। ठीक है, मेथाइल ब्रोमाइड ले लिया, और हमने ले लिया CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड लिया। कौन सा ईथर बनेगा? कौन सा ईथर बनेगा? सामने दिख रहा है, CH3O CH3 बन जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन बन जाएगा, और NaBr अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3Br, और यहां पे ले लिया हमने C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड ले लिया। अब क्या बनेगा? अब बनेगा CH3O C2H5 प्लस NaBr। क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी एथेन बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी एथेन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अगर चलिए एरोमेटिक को बाद में डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक वाला बाद में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हमने सेम रखा, इसको हमने सेम रखा क्योंकि हम इसका प्राइमरी ही लेना है, ये प्राइमरी ही लेना है। इसमें कोई ग्रुप, मतलब कि यहां पे चलिए मैंने टर्शरी ले लिया, जो एल्कोक्साइड आयन लिया वो टर्शरी ले लिया, ONA। जो ये चीज बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये ले लिया हमने टर्शरी, सही से बना दो। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या बनेगा? चलिए मैकेनिज्म के साथ करते हैं। जैसे आपने ले लिया यही मैकेनिज्म जो बता रहा हूं, यही मैकेनिज्म सब में ये ले लिया। ठीक है, देखिए ये तो शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और जो इस पे पॉजिटिव आएगा वो यहां पे ये डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, NaBr अलग हो जाएगा। क्या बन गया? देखिए इथर ही बना है।
हमने एल्कोक्साइड आयन कोई भी ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड हमेशा, एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी लेंगे। ये कोई भी ले सकते हैं, यहां पे सेकेंडरी भी ले सकते हैं। जो एल्कोक्साइड है वो उसका एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप आप प्राइमरी भी लीजिए, सेकेंडरी लीजिए, टर्शियरी लीजिए, कोई भी लीजिए, ईथर बनेगा। लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसका प्राइमरी ही लेना है, ना ही सेकेंडरी लेना है, ना ही टर्शियरी लेना है। ये याद रखिएगा, लिख लीजिए, ये इसका रूल है, ये हमेशा प्राइमरी ही लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप ना माने और आपने ये टर्शियरी ले लिया, सेकेंडरी या टर्शियरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप नहीं माने और आपने जो एल्काइल ग्रुप लिया वो सेकेंडरी या टर्शियरी ले लिया इसी विलियमसन सिंथेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मोस्ट जो बताने जा रहा हूं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा। आपने एल्काइल ग्रुप जो ले लिया, एल्किल हैलाइड जो लिया वो टर्शियरी ले लिया, और दूसरा जो है लिया आपने ये ले लिया, सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया। ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा? क्या ईथर बनेगा? क्या ईथर बनेगा? बताइए, ईथर बनेगा? पॉज करके कर सकते हैं आप लोग, पॉज करके कर सकते हैं आप लोग। इससे पहले जो बताया था वो सब SN2 मैकेनिज्म थी। ईथर बनेगा? नहीं बनेगा ईथर, यहां पे ईथर नहीं बनेगा। ये जो एल्कोक्साइड है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल तो होता ही होता है, न्यूक्लियोफाइल तो होता ही होता है, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। अब आपको टर्शियरी एल्किल हैलाइड मिल गया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, टर्शियरी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और उसको स्ट्रॉन्ग बेस का साथ मिल गया, उसको स्ट्रॉन्ग बेस का साथ मिल गया, और ये तो खुद तो रिएक्टिव है ही है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, इसको स्ट्रॉन्ग बेस का साथ मिल गया। अब विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी, अब विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो रिएक्शन जो होगी वो एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ब्रोमीन निकलेगा और क्या निकलेगा? इससे निकलेगा, इससे क्या निकलेगा? अल्फा बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा एल्कीन। अब बन जाएगी एल्कीन और बन जाएगा मैथिल अल्कोहल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड में पूछ सकता है और कंडीशन भी पूछ सकता है। अगर विलियमसन सिंथेसिस में अगर आपने टर्शियरी एल्किल, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज होगा, कहीं आपने गलती से या क्वेश्चन में दे दिया जाए टर्शियरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड दे दिया जाए, तो हमेशा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तब होगा एलिमिनेशन। क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड बहुत रिएक्टिव होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का साथ पाकर एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। एक अल्फा बीटा पढ़ा चुका हूं मैं, तो एक तो ये निकलेगा ब्रोमीन और दूसरा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बना लेगा एल्कीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो विलियमसन सिंथेसिस में टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस नहीं देते, ये एल्कीन बना लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस ओनली पॉसिबल है प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ। ये लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं।
तो ये दो प्रिपरेशन थे आपके ईथर बनाने के, दो प्रिपरेशन थे, दो ही आपके एनसीईआरटी कोर्स में, दोनों मैंने बता दिए। हाँ, एक चीज और, ठीक है, ये हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब फिनॉल देख लेते हैं। एक एरोमेटिक भी तो होता है ईथर, उसका भी देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस से आप एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हो। देखिए, फिनॉल, पॉइंट लिख लीजिए, फिनॉल also give this reaction। कौन सी रिएक्शन? विलियमसन सिंथेसिस। दिस रिएक्शन क्या होता है? फिनॉल, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिनॉल सबसे पहले NaOH से रिएक्शन करेगी और क्या देगा? जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको तो आनी चाहिए ये, क्योंकि कई बार इसको यूज कर चुके हैं। क्या देगा? सोडियम फिनॉक्साइड देगा, जिसको विलियमसन सिंथेसिस में यूज करते हैं, जिसको विलियमसन सिंथेसिस में यूज करते हैं। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जिसको विलियमसन सिंथेसिस में यूज करते हैं। अब कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, यदि ब्रोमाइड ले लिया, ये लिया, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा? O, और ये CH3 यही हो जाएगा, ठीक है, और प्लस NaBr अलग हो जाएगा, ईथर। ये क्या बन गया? एरोमेटिक ईथर बन गया। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका कॉमन नेम बता चुका हूं, इसे कहते हैं एनिसॉल। और IUPAC नेम क्या है इसका? IUPAC नेम क्या है इसका? बता सकता है कोई? पॉज करके नाम लिख सकते हैं आप इसका। IUPAC नेम बताइए। मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन थी ईथर बनाने की। दो ही प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दी है और मैंने दोनों आपको डिस्कस आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास मेरा आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट का लेक्चर में वो भी पूरा हो जाएगा। तो ईथर, एल्कोहल और फिनॉल, तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अगले लेक्चर के बाद, जो क्लास जो मेरा वीडियो लेक्चर आएगा, वो एल्डिहाइड और कीटोन्स पे होगा। थैंक यू सो मच।